तीन अंकों की किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का किसी भी संख्या में भाग देना बताऊंगा कि किस प्रकार से हम तीन अंकों की संख्या का भाग बड़ी सरलता से दे सकते हैं। देखिए कि 6,75,986 में आपने 438 का भाग देना है। ये हमारी तीन अंकों की संख्या है और तीन अंकों की संख्या का भाग किस प्रकार से हम देते हैं इसको आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। देखिए जब हमने 438 का हम भाग देंगे तो यहाँ पे हम इकाई और दहाई की संख्या को, जिस प्रकार से वहां पर इकाई की संख्या को 0 मान रहे थे, तो यहाँ पे भी हम इकाई और दहाई की संख्या को हम 0 यानी कि हम इसको 4 समझेंगे, 4 मानेंगे भाग देते वक्त। ऐसे ही जब हमने यहाँ पे इकाई और दहाई की संख्या को हम 0 मान रहे हैं तो जिस संख्या में हम भाग देंगे उसकी भी हम इकाई और दहाई की संख्या को आप 0 मानेंगे। ये मैं प्रश्न आपको करके बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे 438 भाग 6,75,986। अब देखिए ये तीन अंकों की संख्या है और तीन अंकों की संख्या का भाग कम से कम तीन अंकों की संख्या में ही जाएगा और वह संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं वह संख्या हमारी भाजक से बड़ी होनी चाहिए। तो 438 और ये 675 है तो इसमें हम 675 में 438 का भाग देंगे। अब देखिए ऐसे ही गुणा, अगर हम 438 को 1 से गुणा करते हैं तो 438 एकम 438 और 2 से करते हैं 4 दूनी 8 आ जाता है और यहाँ पे इकाई के स्थान में हमारा 6 है तो हम 1 से ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 438। घटाइएगा आप इसको, 15 में से 8 नहीं जाता है तो 15 में से 8 जाता है लेकिन ये 5 है तो हासिल हमने 15 में से 8 गया हमारा 7, यहाँ पे हो गया 6 में से 3 गया 3 और यहाँ पे हमारा 6 है, 6 में से 4 गया 2। ये हमारा घटा के आया। अब हम अगली संख्या यानी कि यहाँ पे 9 को उतारेंगे। ये हो गया हमारा 2379 और भाग देना है हमने इसमें 438 का। अब हमने इसमें इकाई और दहाई के स्थान को आप फिलहाल 0 मान लीजिएगा और ऐसे ही हमने 2379 संख्या में भाग देना है तो हम इसके इकाई और दहाई स्थान यानी इसको हम 0 मानेंगे। अब हम पे बचा 23 और 23 में हमने भाग देना है 4 का तो 23, 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24 तो 5। 438 को आप 5 से गुणा कीजिएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 या 15 4 19 हासिल 1, 5 छक्के 20 और 1 21। हमने अगर 438 को 5 से गुणा कर तो 21 से 90 आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे हम 2190। घटाइएगा, 9 में से 0 गया 9 और 7 में से 9 नहीं जाता है तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 और ये 2 से 2 को घटाएंगे तो 8 0। अब हम यहाँ पे अगली संख्या यानी कि 8 को उतार देंगे। ये हो गया हमारा 1898। देखिएगा ये इकाई दहाई को हटा दी तो 4 हम पे बचा और यहां से हम इकाई और दहाई को हटा देंगे 98 तो ये हट गया तो हम पे बचा 98। 4 का भागा 18 में बड़ी सरलता से 4 चक्को 16, 4 पंजे 20 तो आप 438 को 4 से गुणा कीजिए, 4 अट्ठे 32, 4 3 12 3 15, 4 चक्को 16 और 1 17 तो 4 बार गुणा करने से कितना आएगा यहाँ पे 4 और ये आया हमारा 1700। घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 7 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। अब हम भाग देने के लिए अगली संख्या यानी 6 को हमने यहाँ पे उतारा, ये हो गया हमारा 1466। अब इकाई और दहाई को हटा दिया तो 4 बचा, यहाँ इकाई और दहाई को हटा दिया हमने तो 14, 4 का भाग 14 में दीजिए, 4 3 12, 4 चक्को 16 3 बार तो 438 को आप 3 से गुणा करें, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 हासिल 1 और 3 चक्को 12 और 1 13। इससे कम है तो 3 बार हमारा भाग जाएगा तो यहां पे आ जाएगा कितना 1314। घटा दीजिएगा, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 152 हमारा शेष आएगा। क्योंकि अब भाग देने के लिए कोई संख्या ऊपर है नहीं तो हम 152 को लिखेंगे शेष। ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया। इसे आप जानेंगे तो ये आपका आ गया भागफल। और जिस संख्या का हम भाग देते हैं इसको हम कहते हैं भाजक और
जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम कहेंगे भाज्य। अब देखिए, यदि हमें शेषफल दिया है, भागफल दिया है, भाजक दिया है और भाज्य निकालना है, तो यह हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। आपने पहले वाले प्रश्न में देखा होगा, इसको लिखेंगे हम 1543 1543 सहित शेष को लिखेंगे हम अंश में, भाजक यानी भाग देने वाली संख्या को लिखेंगे हम हर में। अब देखिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये क्या है? भाजक। ये क्या है? हमारा भागफल। भागफल। और ये हमारा क्या आया है? शेष फल। इसको हम शेष फल कहते हैं। अब हमें देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि हम भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें यदि हम शेष को जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? भाज्य प्राप्त होगा। तो भाज्य निकालने का सूत्र आपका ये बन जाएगा, भाज्य बराबर कैसे? भाजक गुणा भागफल और धन शेष। ये जो आया है हमारा शेष या शेषफल। तो इस प्रकार से यदि आपको भाजक दिया हो, भागफल दिया हो और शेष दिया हो, तो इस सूत्र की सहायता से कि भाजक को आप भागफल से गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें आप शेष को जोड़ देंगे तो आपको भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 अंकों की किसी भी संख्या का और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो उसका भाग हम किस प्रकार से देंगे, ये मैंने आपको बताया।